नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी कल ही LDC का एग्ज़ाम हुआ है, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। जिन साथियों ने वो एग्ज़ाम दिया वो भली बात नहीं जानते हैं कि कल जो PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियोस बनाएगी उसमें से आपको कितने प्रतिशत जो प्रश्न हैं वो पूछे गए। ठीक है, कुछ एक वीडियो जो अंत में अभी 2-4 दिन पहले ही बनाई गई हैं, वही अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कितनी कितनी वैल्यूएबल वीडियो थी। जिन लोगों ने देखी, 4-5-6 लोगों ने जिन्होंने देखी, ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने देखी उनको ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि हमने एक अच्छी जगह पे जाके वीडियो देखी थी। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरा एनालाइज़ करूँगा, आपको LDC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके विषय में बताऊँगा। उसमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हिंदी का जो अभी PGT का एग्ज़ाम होगा या DGT हिंदी का भी जो होगा उसमें से आपको कुछ कुछ बातें पता चल जाएंगी। वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना। एक विषय को मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम लोग बात कर लें अपने कि इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो रहता है वो किस प्रकार का आया था। ठीक है, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया आप उनके पास बैठ भी सकते हैं, जाके उनसे पूछिए, जाके उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पूछा गया है ना। तो वो ये है कि सबसे जो पहला पेपर आता है जिसको आप कहते हैं करंट अफेयर ना। करंट अफेयर जो है आपकी करंट अफेयर, ये अगर आप आज के समय में अगर ना ही पढ़े, है ना, ना भी पढ़े तो भी अगर हर दिन न्यूज़ चैनल भी देखें, आप हर दिन न्यूज़ चैनल भी अगर आप देखते रह जाएं तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसा कल के एग्ज़ाम को देखने के बाद में पता चला। 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके, कितने, चार एक प्रश्नों को छोड़ करके बाकी जो प्रश्न पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे उसके लिए आपको गूढ़ अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी विषय को लो, उसको पूरा, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर, इसको आप क्या करो, गूढ़ तरीके से पढ़ो। कोई भी विषय लो आप, उसको बहुत गहराई में जा कर के पढ़ो, तब जाके आपकी करंट अफेयर पूछी गई करंट अफेयर जो है वो आप उसके अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ एक प्रश्न ऐसे थे, जैसे मान लो राष्ट्रपति जी के ऊपर ही प्रश्न था। ठीक है, राष्ट्रपति जी के ऊपर ही प्रश्न था। तो इसमें राष्ट्रपति वाले जो प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था, इसमें कथन दिया गया था, कथन दिए गए थे और उसके बाद उसका निष्कर्ष दिए गए थे। आप कथन और निष्कर्ष आप समझते हैं, ये बात पूछी गई है, उसका आपने निष्कर्षों में से जवाब देना है कि ये बातें जो पूछी गई हैं इनमें से कौन कौन सा कथन जो सही है। तो अंत में जो निष्कर्ष के रूप में आप ABCD लिखा होगा उसमें से आप चूज़ करेंगे, ए ठीक था, बी भी ठीक था, सी भी ठीक था, डी गलत था, इस तरह से। और इसी में कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि ये ठीक नहीं है तो सही क्या है वो बताओ। तो करंट अफेयर का आपको छोटा छोटा मैंने बता दिया है ना। और इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे करंट अफेयर में ये भी जान लीजिए, है ना। ये कौन कौन से प्रश्न आए थे, 1-2 दिन तक प्रश्न पत्र भी आपके साथ साझा किया जाएगा, वो भी आप ज़रूर देख लेंगे। तो करंट अफेयर में और जैसे इस बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार रहता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार है ना, जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं, उनमें सब लोग जिन लोगों ने भी वन लाइनर देखी होगी उन सब को पता ही होगा कि उसके 4 जो थे वो विनर थे, रमन मैग्सेसे के 4 विनर थे। अब वो जो विनर थे उनको वो अवार्ड किस चीज़ में मिला हुआ है, किस चीज़ की, चिकित्सा के लिए मिला हुआ है, आइस की देखभाल के लिए मिला हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में मिला हुआ है। तो वो लोगों को ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए वो 4 लोग तो थे वहाँ पर भी क्या था, कथन और निष्कर्ष था, या एक चूज़ जो था वो अलग करने के लिए कहा गया कि इनमें से अलग कौन सा है, तो वो बताओ।
तो कुछ जो करंट अफेयर में प्रश्न थे, ये उन प्रश्न की बात हो रही है जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उनकी बात हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग उसके बाद वाले पोर्शन की, जिसको हम अगर संक्षिप्त शब्दों में अगर मैं आपके सामने कहूँ तो उसको मैं कह सकता हूँ CDP। क्या कह सकता हूँ? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यही ना जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको सिलेबस देख लिया होगा आपने। जो सिलेबस है आपका, जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बीच में से ही पूछा गया है। लेकिन क्या पूछा गया है LDCE में, ये कुछ समझ में नहीं आया। मतलब LDCE में ये जो आप लोग नाम से सुनते रहते हैं ना, प्याजे, बाइगोत्स्की, कोलरवर्ग, है ना, बर्नर, ये सारे नाम जो है, किसी एक का भी नाम जो है, पूरे किसी एक का भी नाम, किसी भी एक, अगर साइकोलॉजिस्ट का बात करें, फिलोसोफर की बात करें, किसी का भी नाम जो था पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं था। मतलब 40 नंबर के जो CDP रहती है, इसमें किसी एक का भी नाम नहीं था। अब आप सोच लो कि आपने पढ़ना क्या है, तो CDP जो है इतनी वैल्यू नहीं रखेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें, कुछ एक क्वेश्चन थे, जैसे NEP वाला क्वेश्चन था कि NEP में आधार के लिए कौन सी एज चाहिए होती है। तो सब लोग जानते ही हैं उस आधार जो है वो क्या रहता है NEP के लिए, NEP के संदर्भ में, है ना, 5+3+3 वाला जो फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग आधार सभी को पता ही है, उसकी एज क्या है वो भी सभी को पता है। इतना आसान क्वेश्चन डाल दिया, मतलब NEP का जो क्वेश्चन डाले ना, वो इतने लड्डू डाल दिए कि हर बच्चे को वो आता ही है, ठीक है। और CDP में अगर देखा जाए, इसको पढ़ेगा कौन भाई? इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, और पढ़ने के बाद उनका जवाब देना है। और आपको CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, तो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको देना है इसको। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेरा तो यही कहना है कि आप CDP को आप पढ़ो, लेकिन क्या ही पढ़ोगे, इसकी लैंग्वेज समझो। सबसे पहले लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। अगर आप हिंदी के हैं तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। लैंग्वेज पढ़ लो अच्छे से। लैंग्वेज मतलब, कहने का मतलब है, कुछ एक शब्द होते हैं, जैसे आप शब्द देखो, कुछ नए शब्द आते हैं हमारे जीवन में, जैसे संज्ञानात्मक आ गया, है ना, उसी तरह से संकल्पना आ गया। कुछ ऐसे अजीब अजीब शब्द रहते हैं जो मतलब फ़िलासफ़ी में कुछ अलग ही तरीके से लिखे होते हैं वहाँ साइकोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा मेन कंटेंट है, हिंदी, है ना। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र था, जो 120 नंबर का था, इसमें क्या था कि लगभग 100 प्रश्न मान के चले आप कि पूरी 11th और 12th की बुक में से पूछे गए थे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा जो व्याकरण है वो पूछी गई होगी लगभग 15 मार्क्स की, और इसके अलावा 5 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे किसके, जनसंचार माध्यम वाली जो रहते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम के 5 ही प्रश्न उसमें से पूछे गए थे। अब इसके अलावा ये देखो 20 मार्क्स हो गए, ये 100 और 20 120 मार्क्स हो गए। अब इसी के बीच में ना आप ये जानना चाहेंगे कि ग्रामर किस प्रकार की आई थी, ग्रामर में किस किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया था, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो ग्रामर पे अगर देखा जाए तो मेनली जोर दिया गया था, आप अच्छे से वाक्य लर्न करके जाएं, वाक्य आधारित प्रश्न थे। और उसके बाद शब्द आधारित प्रश्न थे, शब्दों के विषय में अच्छे से पढ़ लें, शब्द के भेद, है ना, शब्द के जितने भी भेद, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे वो पढ़ लें। फिर एकार्थी शब्द पढ़ लें। एकार्थी शब्द में ये नहीं पूछा जाएगा कि एकार्थी शब्द होते क्या हैं, इसको आप जब समझेंगे तो आप पूरा ही पढ़ लें उसको, एकार्थी शब्द को। फिर अनेकार्थी शब्द, हाँ, अनेकार्थी शब्द, इनमें से कौन सा शब्द जो अनेकार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो एकार्थी नहीं है। फिर उसी तरह से एकाक्षर शब्द, ये भी एक नया टॉपिक इस बार देखने को मिला। एकाक्षर शब्द, इनमें से कौन सा नहीं है, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था प्यास, आज, है ना, अंत, ये सब लिखा हुआ था। तो इनमें से एकाक्षर शब्द कौन सा है, आपको अगर मैं अभी पूछूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, है ना।
तो ये थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये चीज़ें आपको पढ़नी है, वाक्य, शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, एकाक्षर, और साथ में हमारे लिए है छंद। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सबकी हेल्प करने के लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताओ कि क्या इनमें से बाहर कोई प्रश्न था, अगर है तो वो बता दीजिए आप। तो यही था व्याकरण में छंद। छंदों में भी कोई ये नहीं पूछा गया था कि कहाँ यगन है, कहाँ मगन है, कहाँ तगन है, कहाँ लघु है, कहाँ गुरु, वो नहीं पूछा गया। बस ये पूछा गया कि इनमें से सम छंद कौन सा है, वार्णिक छंद कौन सा है, विषम छंद कौन सा है, मतलब इसी प्रकार का ही प्रश्न था। आप उसी प्रकार की तैयारी भी करें, उसके साथ साथ में आप छंदों को डिटेल में भी पढ़ के ही जाएं, पढ़ के ही जाना पड़ता है। वाक्यों को अच्छे से पढ़ लें, शब्दों को अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि क्या पैसेज आया था? हाँ जी, पैसेज भी आया था। अब पैसेज कैसे आया था, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो पैसेज किस तरह से आया था, पैसेज, अच्छा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अगर वीडियो को देख रहे हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ठीक। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो शायद ये सोचते होंगे क्यों बताना है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पैसेज जो है ना, पैसेज, जो पैसेज आपको आता है वो थोड़ा यहाँ से आ रहा है, उसके बाद आपको बीच में कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन के बाद फिर वही वाला पैसेज यहाँ आ रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, फिर 10 क्वेश्चन के बाद फिर से वही पैसेज आ रहा है, फिर 10 क्वेश्चन के बाद फिर से वही प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप देखो, इसको पैसेज को आपने यहाँ भी पढ़ा, इधर इतना बड़ा पैसेज है, उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, फिर 10 क्वेश्चन करने के बाद वही पैसेज आया, फिर उसमें से एक क्वेश्चन और पूछा गया। इसके 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज के। पैसेज किसके ऊपर था ये भी बता देता हूँ। पैसेज ना कविता के ऊपर था। मतलब कविता क्या चीज़ होती है, कविता इंसान के जीवन में क्या क्या करती है, ठीक है, कविता से क्या परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन में, बस उसी के ऊपर आधारित था। कुछ साहित्यिक भाषा थी जिसमें लोगों को उत्तर खोजने में थोड़ी परेशानी ज़रूर आई होगी, कुछ दार्शनिक भी था, तार्किक था, ये सब मिला करके था पैसेज। अब अगर बात करें हम लोग हिंदी के प्रश्नों की, तो उसमें क्या क्या आया था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर चीज़ पूछी गई थी वो पूछी गई थी कवियों की कृतियों के विषय में। कवियों की कृतियाँ, अब कवियों की कृतियाँ कौन कौन सी होती हैं भाई, अब मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं ना उनको आप देख के चले जाते अगर, तो सब मार्क्स आ जाते। क्या क्या पूछा उन्होंने कि इनमें से पत्रकार पत्रकार जो हैं कवि, उनकी पत्रिका कौन सी है। ये थोड़ा सा लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कौन कौन सी लेखक कवि ने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी हुई हैं, ये पता होना चाहिए था। दूसरा, कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, कृतियाँ कहने का मतलब है इनमें से ये किसकी नहीं है, इस तरह से पूछा गया था। फिर उसमें से पूछा गया था नाटक, फिर उसमें से पूछा गया था उपन्यास, ठीक है, ये सब पूछा गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आपने देखनी है तो पूरी देखें जाके ज़रूर। जिन लोगों ने ये देखी होगी उनको प्राउड हुआ होगा कि हमने बहुत अच्छी जगह पे जाके वीडियोस देखी, ठीक है। इसमें क्या है ये आपको उसमें पता चल जाएगा, इसमें मैंने सब बताया था। इसके अलावा ये वाली वीडियो भी देखी होगी, पत्रकारिता करने वाले कवि, है ना, ये भी अगर आप लोग देख के जाते तो मज़ा ही आ जाता। देखो, बाल मुकुंद मुक्त का एक आराम से प्रश्न पूछा हुआ था, तो सभी के ही पूछे थे, उमाशंकर जोशी का भी पूछा हुआ था, सबके ही पूछे हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें अपने उपन्यासों के विषय में, कौन कौन से कवि का कौन कौन सा उपन्यास, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो है। अरे इस वीडियो में से ही लगभग मैंने, देखो ये पहले वाली वीडियो पे लिखा था ना 5 नंबर पक्के, ये इसमें कोई संशय नहीं था, 5 क्या इसमें से 10 नंबर आए होंगे लोगों के ज़रूर, अगर यही करके चले जाते तो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो कुछ एक था जैसे अरो भाग 2 का ही, ये कुछ प्रश्न थे हमारे, जैसे कवि लेखकों के महत्वपूर्ण विचार। हाँ, विचार आए थे, कवि लेखकों के विचार आए थे, लेकिन पाठ के बीच में से ही आए थे, ठीक है, ये नहीं आए थे आपको, पाठ के बीच में से ही कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे, ठीक। तो ये विचारों की मैं बात कर रहा था आपके सामने।
तो ये विचार तो आए थे, लेकिन कुछ एक विचार जो है वो मतलब आपके बुक के बीच में से ही आए थे। मतलब आपको जो पाठ पढ़ाए गए हैं, मैंने इस चैनल पे सारे पढ़ाए हुए हैं पाठ, उन सब पाठों को ना बार बार सुनो। ये वाला जो प्रश्न, ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अरोबा एक, ठीक है। प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा क्या है, कहानी है। फिर कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन क्या है, शब्द चित्र है। इस तरह की मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो, निपातों में से कुछ नहीं पूछा गया, अव्यय वगैरह वगैरह कुछ नहीं पूछा गया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके विषय, हाँ, संज्ञा पूछा गया, सर्वनाम भी पूछा गया, विशेषण भी पूछा गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए। कुल मिलाकर के जो हमारा प्रश्न पत्र था वो लगभग अगर देखा जाए तो जो वीडियोस मैंने यहाँ बनाई थी, अगर आप उन सबको देख लें, पीजीटीज के निमित्त जो वीडियो बनी हुई है एलडीसी की ही बनी है, सबका सिलेबस तो एक जैसा ही है। आप उन वीडियोस को अगर अच्छे से देख के जाएं, या देख के जो लोग गए होंगे, ठीक है, उनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आने की संभावना है। तो आप भी अगर नए हैं इस चैनल पे तो क्या कीजिए, चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई अगर चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जाके कमेंट बॉक्स में। कोई प्रश्न है जो आप एलडीसी में आप दे करके आए थे, उसका जवाब आपको संशय पैदा कर रहा है, तो ज़रूर हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये था एक हल्की फुल्की जानकारी आपके लिए, एनालाइज़ किया मैंने उसको, प्रश्न पत्र को। उसके आधार पे अब आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी। उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, है ना। जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लो हमारी वीडियोस जितनी भी हैं पीजीटीज़ के लिए। प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो बनी, बस उन्हीं को देखो आप, इधर उधर की किसी वीडियो को मत देखो, इधर उधर मत घूमो। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों ने आपको सही वाला कंटेंट बताया ही नहीं, समय ही नहीं लगा ना उनको भी बताने का। वो बताते हैं लेकिन समय ही नहीं मिला उनको। तो आप इधर उधर की बातों को छोड़ करके जो मेन कंटेंट है, मुख्य कंटेंट है, मुख्य विषय है, उसकी तरफ आप ध्यान दो। मुख्य विषय क्या है? हमारी आरोह, ठीक है, आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2। और वितान का तो कुछ पूछा ही नहीं था। वितान का सिर्फ अगर पूछा था तो एक दो क्वेश्चन ही पूछे थे। वो थे हमारे विष्णु खरे जी नहीं, वितान का तो कुछ पूछा ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। शायद थोड़ा सा पूछा था विष्णु खरे जी के विषय में, कुछ एक क्वेश्चन आए थे। और अगर दूसरा अगर देखा जाए तो एक और पार्ट है आपका नमक पार्ट जो है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ये दोनों जो है आउट ऑफ सिलेबस थे लेकिन पूछे गए थे। तो वितान में से आप मान के चलो आपको 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है वितान को आपने। ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अंत में बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको जो मेन कंटेंट है जो हिंदी का, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक तो आप आरोह दोनों पुस्तकें पढ़ लो। क्या पढ़ना है आपने? आरोह की दोनों पुस्तकें पढ़नी है। आरोह, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ तो स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की। आरोह की दोनों भाग पढ़ने, पहला और दूसरा। वितान भी पढ़नी है आपने। और इसके बाद जो ग्रामर दी हुई है वो भी पढ़नी है ना। अब आरोह में से क्या पढ़ना है? जो मैंने आपको बताया, कवियों के विषय में पढ़ना है, कवियों और लेखकों के विषय में पढ़ना है। और कवि लेखकों के विषय में पढ़ने के साथ साथ इनकी जो कृतियाँ हैं उनके विषय में अच्छे से पढ़ना है। इनकी कृतियों में भी विभाजन है, एक चार्ट बना लो, उसमें आपको पता चल जाएगा या आप वीडियो देखेंगे उसमें से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि इनका क्या, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, उन रचनाओं में नाटक कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, शब्द चित्र कौन से हैं, रेखा चित्र कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। और भी जो अभिव्यक्ति और माध्यम उनका जो एक चैप्टर है उसमें से मैं कह रहा था आपको 5 प्रश्न आए, उसकी वीडियो आप यहाँ मेरे चैनल पे जो बनी हुई है, अगर उन्हीं को ही देख के चले जाएँ, उन्हीं को ही अगर जो लोग देख के गए होंगे उनको तो अच्छे से आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो उनको नहीं आया, उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा ना इतने ध्यान से।
तो अगर आप लोग देख के चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत सुविधा होने वाली है। ठीक है, बस इतना ही था। कुल मिला के यही है कि एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा होगा अगर आप हमारे बताए गए इस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहें तो इधर उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन चैनल पे सब वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, औरों के साथ भी शेयर करें, बाकी वालों को ये सारी बातें बताएं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद।